पहली बार देख रहे हैं हम, विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पर कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो विपक्ष में आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री होते कि भ्रष्टाचारी एक है तो पूरे विपक्ष को जेल डालिए, सीबीआई ईडी सख्त मारिए। एक भी आदमी आज स्टेज पर नहीं होना चाहिए अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो। पुतिन एशिया में पैदा ना हो, अगर पुतिन पैदा हो गया अगर एशिया में और भारत में, बड़ी बात कर रहे हैं आप मोदी जी की पुतिन से। नहीं दुनिया कर रही, जेल में रहना पसंद करेंगे लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना पसंद नहीं करेंगे। जिस पर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी उसी को मुख्यमंत्री बना देती है। केजरीवाल जी को तो आपने किडनैप किया हुआ भाई साहब, अगर वो कल आपकी बात को मान ले, सब मामला किडनैप करके मेरे मुख्यमंत्री को रखे हुए हैं कि आप एनडीए में शामिल हो जाओ, ये इंडिया गठबंधन से निकल जाओ। किडनैप करके कैसे रखे? 9 सामान उन्हें भेजे, 9 सामान उन्हें भेजे, वो हाजिर नहीं हुई। वॉशिंग मशीन जो है बीजेपी के पास है कि यहाँ पर आप आइए और धुल के साफ हो जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और आज पूरा जंतर मंतर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। एक दिन का राष्ट्रीय उपवास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जंतर मंतर पे आपको नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये एक दिन का उपवास। यहाँ पर आपको याद हो कि 31 तारीख को जिस तरह से एक बड़ी महारैली की गई, जहाँ तमाम सवाल केंद्र सरकार पर उठाए गए कि किस तरह तानाशाही लोकतंत्र पर हावी हो रही है, किस तरह एक आरोप लगाया गया कि किस तरह एक तानाशाह लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में लगाए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो क्या इस देश के किसी भी आम नागरिक पर आरोप लगेगा, वो जेल जाएगा अगर उसने कुछ गलत किया है, तो इसमें इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं मैं यहाँ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आया हूँ और हमेशा उनके समर्थन में रहूँगा। आपने बात कही गलत आरोप की, आज आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, केवल और केवल जो पार्टियां उनके अपोजिशन में, जो उनके विरोध में, उन्हीं लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये क्या कारण है? ये कैसा लोकतंत्र है? तो कहीं ना कहीं ये संविधान को ख़त्म करने की साजिश बीजेपी कर रही है और बीजेपी ये चाहती है कि बिना विपक्ष के एक तरफा चुनाव करें। तो फिर ज़रूरत क्या है? आप तानाशाही आपने देश में घोषित कर दी है और देश में अघोषित तानाशाही चल रही है, इसको मैं भी मानता हूं और हमारे सोशल मीडिया के आप मित्र लोग हैं, आप भी मानते हैं। पूरे देश के हालात यही हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर तानाशाही हावी है और ये अघोषित तानाशाही। तानाशाही की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार पर प्रहार है मोदी सरकार का। ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं और एक एक कर भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा रहा है, इसीलिए सब डर गए और सब एक मंच पे आ गए। देखिए, सारे के सारा भ्रष्टाचारी जो भी बीजेपी में जा रहे हैं और वो सारे के सारे एक वॉशिंग पाउडर की तरह धुल के जिस तरीके से आ रहे हैं, चाहे विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत राणे हो, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कहीं की भी बात करें, जिनके ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए के गबन के वो सारे के सारे आरोप थे। आज आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का इश्यू उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो पैसा इकट्ठा किया वो बीजेपी ने किया है और सारा का सारा करप्शन बीजेपी का है। और आज कहीं ना कहीं विपक्ष को ईडी का और सीबीआई का डर दिखा करके और उनको कैसी बात कर रहे हैं? शराब नीति आपने लागू की, आपकी सरकार ने लागू की, बीजेपी का इसमें करप्शन कैसे हो गया? शराब नीति हमारी सरकार ने लागू की, लेकिन एलजी साहब की सहमति से लागू की और कहीं भी उसके अंदर जीरो भी आपको कहीं करप्शन दिखाई नहीं देता। आज तक ईडी ने संजय सिंह को छोड़ा और मनीष सिसोदिया जी अभी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन कहीं पर भी ईडी आज तक कोई ट्रेल साबित नहीं कर पाई। और आपको ध्यान होगा कि जब हमारा ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजेज ने ये कहा था कि इसके अंदर कोई भी सबूत नहीं है, इस तरीके से आपका मुकदमा नहीं टिक पाएगा। कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? मैं पहले तो कह रहा हूँ कि ये सामूहिक उपवास जो है वो एक तरह से मानिए हम, क्योंकि अभी जस्ट अब नेशनल पार्टी बने हैं तो विपक्ष की शून्यता को भरने के लिए सबसे पहले तो। दूसरा, ये सामूहिक उपवास पूरे विश्व में मनाया जा रहा है ताकि दूसरा पुतिन एशिया में पैदा ना हो।
अगर पुतिन पैदा हो गया अगर एशिया में और भारत में, बड़ी बात कर रहे हैं आप मोदी जी की पुतिन से। नहीं दुनिया कर रही है। आखिर संयुक्त राष्ट्र को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, अमेरिका को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, जर्मनी को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि कोई दूसरा पुतिन पैदा ना हो। अगर पुतिन पैदा हुआ तो देश को पहले बर्बाद करेगा, फिर सब कॉन्टिनेंट को बर्बाद करेगा, फिर दुनिया के लिए एक मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा। चाहे कहीं से भी हो, कोई पुतिन अब पैदा ना हो। एक पुतिन देखिए पूरे विश्व को बर्बाद करके छोड़े हुए है। दूसरा, केजरीवाल जी को तो आपने किडनैप किया हुआ भाई साहब। अगर वो कल आपकी बात को मान ले, सब मामला साहब। एक किसी अरे गहरे नत्थी खरे ने बोल दिया कि मैंने इनको पैसा दिया अभी 11वीं गवाही में, और आप इनको एक मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया। क्या ये बात हुई? आप ठीक है, अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोला तो प्रमा फेसी कीजिए। अभी कोई सबूत नहीं। आप देखिए संजय सिंह को जो छोड़ा गया है, ये तो कोई अरे ये तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास कोई सबूत नहीं। अगर इस बार आपने कुछ विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह की जमानत का आधार बनाकर दूसरे केसों पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो वो सही बात है। तो वो मैं आधार नहीं बना रहा। अभी हाईकोर्ट में हमारी याचिका पेंडिंग। लेकिन एक चीज बताइए, मैंने किसी पे आरोप लगाया और मैं कोर्ट जाता फिरूं? जुडिशियरी पे अगर बीजेपी को इतना भरोसा है तो दिल्ली एनसीटी एक्ट, जो कि हमें संविधान से पहले से मिला हुआ था, इन्होंने हमसे छीन लिया। उसके बाद हम कोर्ट गए, वहां से हमको पावर मिला कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बॉस होगा। फिर इन्होंने रातों रात जो है सो सुप्रीम कोर्ट को पीछे करके अध्यादेश लागू कर दिया। तो मैंने आप क्या कीजिए, मैं कोर्ट जा के डिसीजन लाऊं और आप रातों रात उसको जो है सो पुतिन बन के उसको बर्बाद कीजिए। पुतिन क्या करता है? विपक्षियों को मरवाता है, जेल में डालता है, कुचल डालता है। अभी वो स्थिति नहीं आई है। अगली बार अगर ये आए तो वो स्थिति आनी तय है भाई साहब। ना मीडिया बचेगा। मीडिया वैसे भी विरोध में बोलिए तो देखिए आप ही के पीछे पड़ जाएगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्लीज़ आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। मैं मीडिया के बारे में बोल रहा हूँ। सहमत हूं मैं आपकी बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जीते जी अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचने के लिए आएगा? संयुक्त राष्ट्र आएगा, अमेरिका आएगा। मेरे रहते हुए किसी की जरूरत नहीं है। मैं भारत के लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, पुतिन को पैदा होने नहीं दिए, चाहे मैं ही क्यों ना बन जाऊँ। मेरे खिलाफ खड़ा हो जाना आप। और मैं एनडीए में नहीं हूँ तो आप समझ लीजिए कि ईमानदार हूँ। अगर मैंने कोई बेईमानी करी होती तो मैं एनडीए में चला जाता, वो ताकि मैं वहाँ वॉशिंग मशीन बने रहेगा। मैं और लोगों से भी सवाल कर लूं। आपकी पार्टी के 1, 2, 3, 4 सब जेल में चले गए। संजय सिंह को भी जमानत मिली है। अगला नंबर किसका है आपकी पार्टी के? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य खत्म। देखिए, ये देश में जो आज चल रहा है, ये एक किस्म से धक्काशाही है देश में। जो आज लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है और विपक्ष ये चाहता है कि भाई देश में लोकतंत्र बचा रहे। पर आज जैसे हिटलर शाही हमने पहले देखी कभी ज़माने में, आज मोदी जी चाह रहे हैं कि वो हिटलर शाही मेरी जो है इंडिया में चले, भारत में चले। पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर को सब हम समाज मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। और देखिए, आज अभी आपने कहा है जैसे संजय जी अभी बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे। कोई ऐसा ईडी ने अभी वहाँ पर प्रूफ नहीं दिया है जो कि केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री जी को अंदर रख सके। ये सिर्फ एक देश में जो आज एक इमरजेंसी लागू हुई थी कभी पहले, ये अघोषित इमरजेंसी है। यहाँ पर जो कोई विपक्ष में बोलेगा उसको सीधा जेल डाल दिया जाएगा, चाहे कोई सबूत हो चाहे ना हो। पर आज संजय जी बाहर आए हैं, केजरीवाल जी भी आएंगे, मनीष सिसोदिया जी भी आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी आएंगे। और ये टाइम आज पार्टी का है कि पार्टी एकजुट होकर, मजबूत होकर आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। सर, लोग तो तब कह रहे हैं ना, लोग तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बताओ क्या हालात बना दिए। ये पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके पैदा हुई पार्टी, अन्ना आंदोलन से उत्पन्न हुई पार्टी, कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उत्पन्न हुई पार्टी आज कांग्रेस के साथ एक ही ग्राउंड में खड़ी है। तो कह रहे हैं ये तो सभी चोर हैं, फिर एक साथ हो गए। देखिए, जब पहले चले गए कांग्रेस के जितने थे सब तो सारे इसमें चले गए। वॉशिंग मशीन है ना, जो कांग्रेस के जो लोग थे वॉशिंग मशीन में आए, धुल के जो साफ हो गए। तो आज जो बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे अजीत पवार हो, खाली उनको जो ईडी ने और उन्होंने जो आगे सीबीआई लगा रखी थी, इनकम टैक्स के जो छापे उन पे पड़े थे, वो सब आज जीरो कर दिए। यही वॉशिंग मशीन जो है बीजेपी के पास है कि यहाँ पर आप आइए और धुल के साफ हो जाएंगे। सर, मणिपुर का भी तो उदाहरण देखिए आप। मणिपुर का उदाहरण देखिए सर, एक हमारे देश के सैनिक की महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, क्या इस्तीफा मांगा गया?
आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं मीडिया से आपके माध्यम से पूरी देश की जनता बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए, क्या प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, क्या वहाँ पर किसी ने इस्तीफा मांगा? जहाँ पर 12-12 सबूत बयान हो जाते हैं और बयान होने के बावजूद भी ईडी कोई सबूत नहीं देती है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती है। और जहाँ पूरा देश सर्वसार हो जाता है जिस कांड को लेकर, उसको लेकर उसका इस्तीफा नहीं मांगती, और जिस पर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी उसी को मुख्यमंत्री बना देती है। क्यों नहीं ले सर वहाँ पर इस्तीफा मांगते हैं? सर दो प्रकार की सत्ताएं चल रही हैं, विपक्ष के लिए अलग डंडा है और अपनी पार्टी के लिए एक अलग सिस्टम बना रखा है। देश में दोहरी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री को विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। जितने भी घोटालेबाज निकल रहे हैं सर, साफ बताइए, मंत्री किसके हैं इस देश में? कैबिनेट मंत्री किसके हैं? मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा किसके हैं? राज्यों में राज्य मंत्री किसके हैं? ठेके कौन ले रहा है? कौन टेंडर पास कर रहा है सेंटर से? स्टेट गवर्नमेंट को संघ के, हम संघ सूची में आते हैं, संघवाद है इस देश के अंदर, फेडरल स्ट्रक्चर है और परमिशंस लेनी होती हैं। क्या केंद्र को सब कुछ पता होते हुए कि सारा भ्रष्टाचार, सारा जितना सब विपक्ष के पास है? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, सारा भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं आज देश में जो केंद्र की सत्ता में नहीं है। पहली बार देख रहे हैं हम, विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पर कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो विपक्ष में आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री होते कि भ्रष्टाचारी एक है तो पूरे विपक्ष को जेल डालिए, सीबीआई ईडी सब तुम्हारी है, एक भी आदमी आज स्टेज पर नहीं होना चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो हम भी जेल में होने चाहिए, सब जितने भी लोग हैं जेल में होने चाहिए। सब कुछ आपके पास है, पुलिस आपकी, सब आपकी। अगर पूरा विपक्ष जितना % वोट मिल रहा है भ्रष्टाचारियों को डाल रहा है तो सबको जेल में डाल दीजिए, कोई भी सारी बड़ी जेलें बनाइए, हम सब भ्रष्टाचारी हैं। तो आपने कहा कि दो तरह की सरकारें चल रही है, उससे मुझे थोड़ा याद आया कि यही जंतर मंतर है जहां पर देश का नाम रोशन करने वाली, इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली देश की पहलवान महिलाएं 1 महीने तक यहां पर धरने पर बैठी रही, उन्हें यहां से घसीट के रगड़ते हुए फेंक दिया गया। और जिस बीजेपी के सांसद पर, ब्रजभूषण पर आरोप लगा था, वो अभी भी खुला घूम रहा है, बल्कि हो सकता है कि उस आने वाले समय में टिकट भी मिल जाए। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये दो तरह की सरकारें काम कर रही है, एक सत्ता पक्ष के लोगों के लिए अलग और एक विपक्ष के लोगों के लिए अलग? बिल्कुल, ये सरकार एक्चुअली में डरी हुई है। इन्होंने कुछ सीटों के लिए भारत रत्न तक का सौदा कर डाला। मैं नाम नहीं लूंगा किन्हीं का, लेकिन सब जानते हैं इन्होंने भारत रत्न तक को नहीं छोड़ा। किसी को गवर्नर का पोस्ट दे देंगे तो किसी को मंत्री पद दे देंगे, किसी को एक ही दिन में राज्यसभा भेज देंगे। कोलगेट मामले के आरोपी को रातों रात टिकट दे दिए। एक सीट के लिए ये मोहताज है, डरी हुई है, घबराई हुई है, पागल हो चुकी है ये सरकार। इनको अंदर पता है। दिल्ली में देख लीजिए, 6 लोगों का टिकट से निकाल गया, तब वो बोलते हैं कमेंटेटर जो हैं कि भाई हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अरे तुमने किया क्या? अपने पाप का घड़ा फूट गया तो तुम राजनीति से संन्यास ले रहे हो। दूसरा, हम जेल में रहना पसंद करेंगे लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना पसंद नहीं करेंगे। काले अंग्रेज, यहीं से काले अंग्रेज इनको बोला गया था। आज मैं इसी जंतर मंतर से इनको काला अंग्रेज बोल रहा हूँ। जेल में आसान की बात है भाई, देखो शेर निकल के दहाड़ रहा है जेल से, जेल की डर किसे दिखा रहे हो? ले चलो ना, कितना लोगों को ले चलोगे? सारी दिल्ली जेल जाने के लिए तैयार है, जेल वेल का डर मत दिखाओ। ये सब चीज उधर जिधर जो डरते हैं उनको डराओ, जिन्होंने राजनीति को सौदेबाजी कर। संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आया है। बिल्कुल पूरा जोश देख लीजिए आप, मेरी आंखों में देखिए, मेरे खून में देखिए, क्या बात कर रहे हैं। वो जेल में है, मैं गर्व में हूँ कि वो जेल में है, कम से कम घुटना तो नहीं टेके। यही अगर आदमी एनडीए में मिल गए होते तो मैं यहाँ नहीं होता। आप अगर एनडीए में नहीं है तो आप ईमानदार हैं। आप किडनैप करके मेरे मुख्यमंत्री को रखे हुए हैं कि आप एनडीए में शामिल हो जाओ, ये इंडिया गठबंधन से निकल जाओ। किडनैप करके कैसे रखे? 9 समन उन्हें भेजे, वो हाजिर नहीं हुए। तो नहीं, हम जवाब दिए, क्यों हाजिर होंगे भाई, क्यों हाजिर होंगे? हमने कानूनी रूप से 9 समन का जवाब दिया कि आप मुझे बुला क्यों रहे, ये तो बताओ। एक मुख्यमंत्री ऐसे ही चला जाएगा क्या? संजय सिंह बोले अगर बंगाल में एक FIR दर्ज करा दिया जाए मोदी जी पर तो क्या ये चले जाएंगे वहाँ पे जवाब देने के लिए? हमने जवाब दिया है बजाबते, अपने चिट्ठी में मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब गया है। और दूसरा, ये इसी चीज को लेके हम कोर्ट भी गए थे कि भाई ये मुझे क्यों सम्मन पे सम्मन, बिना, मैं आरोपी नहीं हूँ ना FIR में मेरा नाम है, एक मुख्यमंत्री को आप उठा कैसे ले जाओगे? आप
ले गए तो ले जाओ ना, हमें डर वर नहीं है। समय की सीमा है, इसलिए मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। ये सारी लड़ाई आखिर हो तो सत्ता पे रही है, तो मैं राजनीति में सवाल पूछता हूँ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर एक भावनात्मक लहर अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा होती दिख रही है आपको? क्या ये झुकाव दिख रहा है केजरीवाल की तरफ? बिल्कुल, सिर्फ आप दिल्ली की बात नहीं कीजिए, पूरे भारत में एक अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी अभी सबसे बड़ी स्टार्टअप पे पहले से उभर रही थी, अब बचा खुचा कसर इन्होंने पूरा किया। कहते हैं ना, जब काल मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। इस आदमी का विवेक मर चुका है। 1 मैन आर्मी 2 मैन शो चल रहा है देश में। इनका ना अब समय इनका पूरा हो चुका है, इसीलिए इनका विवेक बुद्धि सब भ्रष्ट हो चुका है। सब लोग जान रहे हैं सच क्या है और गलत क्या है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज यूएन भी है और ब्रिटेन भी है और यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज आज कहीं ना कहीं ये उपवास का जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ना, ये पूरे बहुत सारे देशों में एक साथ अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन के अंदर आज बहुत सारी कंट्रीज में उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। ये केवल और केवल लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सारे के सारे राष्ट्रभक्त और देशभक्त आज एकजुट हैं, और जो मोदी जी विपक्षहीन जो चाहते हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और यहीं से मैं फिर कहना चाहता हूँ, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का सत्याग्रह चल रहा है। 31 तारीख को महारैली और आज ये सत्याग्रह, तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक पटकथा पूरी तरह से तैयार है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आपको मैं स्टेज की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, ये स्टेज है और यहाँ पर आपको गोपाल राय दिख जाएंगे, आतिशी दिख जाएंगी, संजय सिंह, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि ये जो लड़ाई है ये तब तक चलती है जब तक देश के तानाशाह को बाहर निकालकर सत्ता से ना फेंक दिया जाए। सीधी तस्वीरें आप जंतर मंतर से देख रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार विरोध जारी है। देखने की बात यह है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में क्या समीकरण बदलेगा? क्या दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा रुकने वाला है? और क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आने वाले चुनावों में एक नया मोड़ लेके आएगी क्या? ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल जंतर मंतर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।